Hello my 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. So children, in this video I am going to discuss with you the summary of the chapter Varghese Kurian, I Too Had a Dream. And since this chapter is in the form of a letter, so it is a little bit difficult to understand. It is not in the form of any story. So listen to the video very carefully till the end so that you can understand the whole chapter. So without any delay, let us start the video, and if you have still not subscribed the channel, please subscribe it. So this chapter, as I have already told you, it is in the form of an emotional letter by Dr. Varghese Kurian, the father of India's White Revolution, to his grandson Siddharth. So have you heard about Amul milk, Amul cheese? आई एम श्योर सभी ने नाम सुना होगा अमूल का. तो डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन जो है, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अमूल, जिन्होंने अमूल स्टार्ट की. तो डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन जो है इस चैप्टर में लेटर लिख रहे हैं किसको? अपने ग्रैंडसन को, सिद्धार्थ जिसका नाम है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रेवोल्यूशन. Right? Green revolution is related to agriculture and white revolution is related to milk. So he is the father of India's white revolution. So उन्होंने एक लेटर लिखी थी अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को, और उसी लेटर के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है. In this letter he has reflected on his life, values and decisions that shaped his journey. तो इस लेटर में उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया है? अपनी लाइफ के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, क्या उनके असूल हैं, और क्या उन्होंने डिसीजंस लिए जिससे कि उनकी जो जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, वो शेप हुई. सो क्यूरियन स्टार्ट्स द लेटर बाय ग्रीटिंग सिद्धार्थ. सो एज यू नो, जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं हम पहले ग्रीटिंग्स देते हैं, हेलो, या हिंदी में लिख रहे हो तो बहुत बहुत आशीर्वाद, कुछ भी ऐसे नमस्ते, कुछ भी लिखते हैं ना. सो ये लेटर भी ग्रीटिंग से स्टार्ट होती है सिद्धार्थ को. ही देन कंपेयर्स मोबाइल कम्युनिकेशन विद लेटर्स. तो क्योंकि वो पुराने ज़माने के थे, जो वर्गीज क्यूरियन हैं, इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम के हैं वो, तो उन्होंने क्या किया? कंपेयर मोबाइल कम्युनिकेशन को लेटर से कंपेयर किया. तो पहले वाले जो लोग होते हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, उनको लेटर्स लिखनी ज़्यादा अच्छी लगती होंगी. तो वैसे ही उन्होंने कंपेयर किया है लेटर को मोबाइल कम्युनिकेशन से. फॉर क्यूरियन लेटर राइटिंग इज़ बेटर. उनको लेटर राइटिंग अच्छी लगती है, बेटर लगती है, बिकॉज लेटर्स लास्ट लॉन्गर. क्योंकि लेटर्स की जो मेमोरीज है ना, वो बहुत सालों तक बनी रहती हैं. आप लेटर को दोबारा से पढ़ भी सकते हो, उसको संभाल के भी रख सकते हो. सो इट हैज़ लॉस्ट लॉन्गिंग मेमोरी. बट वेयर एज मोबाइल कम्युनिकेशन, इट गिव्स वेरी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस. अभी बात हुई, मोबाइल रख दिया साइड पे, आप भूल भी जाओगे उस कम्युनिकेशन को. लेकिन लेटर राइटिंग जो है, इट इज़ ऑलवेज बेटर. He further writes that the motive of the letter was not just to give wisdom to Siddharth, but also to give important teachings to future generations. तो वो लेटर में लिख रहे हैं कि ये लेटर मैंने सिर्फ अपने ग्रैंडसन सिद्धार्थ को कुछ समझाने या सिखाने के लिए नहीं लिखा, बल्कि जितनी भी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए इस लेटर में इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं, इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हैं. He then writes about his career. He began to work in Anand, Gujarat. तो सबसे पहले उन्होंने काम कहाँ करना शुरू किया? आनंद में. आनंद एक जगह है गुजरात में. राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स 1947-48 में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया. ही जॉइंड अ डेयरी कोऑपरेटिव इन द स्मॉल टाउन. तो उन्होंने क्या ज्वाइन किया वहाँ पे? डेयरी कोऑपरेटिव. In those days, the noblest task was to work for the development of the country. तो क्योंकि अभी जो है कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो सबसे नोबल टास्क जो है, सबसे अच्छा काम क्या समझा जाता था? कंट्री की डेवलपमेंट को. ही वर्कड फॉर द फार्मर्स.
he believed that the country could become a developed country by eradicating poverty. उनको पूरा ये यकीन था कि अगर गरीबी हटा दी जाए इंडिया में से तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है. He had many career options like a career in metallurgy or in Indian Army. He could also move to USA. तो ये नहीं कि उनके पास कोई और काम नहीं था इसलिए उन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव ज्वाइन कर ली. उनके पास बहुत करियर ऑप्शंस थी. वो मेटलर्जी इज़ द साइंस ऑफ मेटल्स, तो इंजीनियर बन सकते थे, इंडियन आर्मी में जा सकते थे और उनको चांस ये भी मिला था कि वो अमेरिका भी शिफ्ट हो सकते थे. बट ही डिड नॉट चूज दोज ऑप्शंस, रादर ही चोज टू द ऑप्शन ऑफ डेवलपिंग हिज country. His wife also supported him by working in the dairy cooperative. और साथ ही साथ जो सिद्धार्थ की ग्रैंड मदर हैं, जो इनकी वाइफ हैं वर्गीस क्यूरियन की, उन्होंने भी डेयरी कोऑपरेटिव ज्वाइन कर ली. She was never upset that she was not living a comfortable life. उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो उनके हस्बैंड हैं वो एक बेटर ऑप्शन ले सकते थे लाइफ में और वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी. उन्होंने कभी भी इस बात पे अपसेट वो नहीं हुई. क्यूरियन गिव्स क्रेडिट फॉर हिज सक्सेस टू हिज वाइफ एंड हिज मेंटोर त्रिभुवन दास पटेल, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अमूल. तो वो अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? एक तो अपनी वाइफ को और दूसरा जो को फाउंडर हैं अमूल के, त्रिभुवन दास पटेल. तो वो कहते हैं कि उनकी वजह, उन दोनों की वजह से ही मैं आज सक्सेसफुल हुआ हूँ. एंड नॉट ओनली दीज टू बट ऑल्सो द पीपल हु सपोर्टेड हिम. और लोगों ने भी, जिन्होंने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने सभी को क्रेडिट दिया. ही रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 1999. तो उनको एक पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला 1999 में. एंड ही गेव इट टू सिद्धार्थ हु वॉज जस्ट एन इनोसेंट चाइल्ड एट दैट टाइम. तो सिद्धार्थ बहुत छोटा था जब वहाँ पे, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट था पद्म विभूषण लेने के टाइम पे. तो ग्रैंडफादर ने अपना जो मेडल है वो किसको दे दिया? अपने ग्रैंड चाइल्ड सिद्धार्थ को. बट ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही शुड ऑल्सो अर्न हिज ओन मेडल्स टू. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तो मेडल रख लो तुम, लेकिन तुम्हें खुद भी अपने लिए मेडल्स खुद अर्न करने पड़ेंगे. दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन योर life. He ended the letter on a hopeful note that his thoughts could help the development of India. तो बड़ी ही उम्मीद के साथ उन्होंने लेटर को एंड किया कि इस लेटर से ना केवल उनके ग्रैंडसन को हेल्प मिलेगी बल्कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी ये अच्छी थॉट्स मिलेंगी जिससे कि इंडिया की डेवलपमेंट हो सकती है. So I hope you have understood the chapter, children. If you find the video useful, please like and share.